तुम अभी भी लंगड़े चल रहे हो या बीमारी से उभरे नहीं हो अभी? सर दर्द ही नहीं जा रहा, बाकी सब ठीक ओके। दर्द तो भैया होता ही है मर्द को। इससे के बाद दर्द नहीं होता। नहीं वो, हाँ वो फिर मर्द भी नहीं बचता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो फिर कुछ और ही हो जाता है। अच्छा ये सीट जैसे यहाँ है गेट के पास में, अगर ये सीट गेट के बाहर होती तो वहीं बैठ जाते क्या? क्योंकि तुम्हें आते ही गेट खोलते ही वहाँ बैठने की लगी रहती है। अच्छा हर एक बच्चे की अपनी एक फेवरेट सीट होती है, बैठने की हर एक फेवरेट सीट होती है। वो हमेशा कोशिश करेगा वहीं पे जा करके बैठे, हमेशा कोशिश करेगा उस जगह जा करके बैठे। अगर उसे थोड़ा बहुत ये भी करना पड़े कि भैया थोड़े उधर हो जाइए तो वो करेगा, क्योंकि हर एक की एक अपनी फेवरेट सीट होती है। जैसे आकाश कोने में बैठेगा, वो कोने वाली सीट ही लेगा, उसको मालूम नहीं उधर क्या मिलता है। एक कुछ बच्चे खूब लंबे होने के बाद में सबसे आगे वाली सीट पे बैठेंगे। अब देख लो गरीब आदमी पीछे बेचारे छोटे छोटे बैठे हो, उनको आगे बैठना तो तुम लोग पीछे बैठो भाई। एक कुछ तगड़े तगड़े लोग बैठे हुए हैं, 4 एक ही सीट पर बैठे हुए हैं। उस दिन हम ज़्यादा इंटेलिजेंट थे जिस दिन हम पानी को मम बोलते थे, खाने को हप्पा बोलते थे, मम्मी को इम्मी बोलते थे, पापा को अप्पा बोलते थे। लेकिन मज़े की बात थी कि हमने 50 बार बोला, हमने 100 बार बोला, 1000 बार बोला, लेकिन बोलना नहीं छोड़ा। क्योंकि उस समय एक अटूट विश्वास था कि एक दिन अम्मी को मम्मी, इम्मी को मम्मी, अप्पा को पापा, खाने को हप्पा, हप्पा को खाना, मम को पानी आराम से आ जाएगा। आज गलत बोलने से चूकते हैं, शायद उस समय ज़्यादा इंटेलिजेंट थे हम, उस समय गलत बोलने से नहीं चूकते थे। कितनी बार गलत बोलेंगे आप? 2, 4, 6, 10, 20, 1000। इसीलिए गलत बोलने से ना चूकिएगा। डोंट मिस द चांस टू स्पीक रॉन्ग। गलत बोलने का भी चांस मत छोड़िएगा। एक स्कूल में जब आप जाते हैं, ये थोड़ा दुखद है, लेकिन मतलब बात थोड़ा हंसी आएगी आपको, लेकिन हंसने वाली बात है नहीं। एक स्कूल में जब आप जाते हैं एडमिशन के लिए बच्चे के, तो बोलते हैं कि आपको ड्रेस भी यहीं से लेनी पड़ेगी, आपको जो सारी की सारी किताबें हैं वो भी यहीं से लेनी पड़ेंगी, टाई बेल्ट जूते सब मौजे यहीं से लेने पड़ेंगे, आपको बाकी सारी चीज़ें, लंच भी यहीं से लेना पड़ेगा। अब जब वो उनसे पूछा जाता है कि अच्छा शिक्षा, बोले उसके लिए आपको बाहर ट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो जो दिवाली दीपों का त्योहार है, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। इसीलिए मैं तैयार हूं, मैं दिवाली मनाने के लिए तैयार हूं। आई एम रेडी टू सेलिब्रेट दिवाली। क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं सफाई कर रहा हूं। आई एम क्लीनिंग। क्या बोलेंगे? मैं घर की सफाई कर रहा हूं। आई एम क्लीनिंग माय होम। क्या बोलेंगे? मेरे घर की सफाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं दिवाली क्यों मनाई जाती है। वाई दिवाली सेलिब्रेटेड। क्या बोलेंगे? क्या तुम जानते हो? 14 साल के वनवास के बाद, आफ्टर 14 ईयर्स एग्जाइल। क्या बोलेंगे? 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम आए। लॉर्ड राम केम। क्या बोलेंगे? भगवान राम आए। भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद आए। लॉर्ड राम केम आफ्टर 14 ईयर्स एग्जाइल। क्या बोलेंगे? इसीलिए हम पूजा करते हैं, और हम देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। वी वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। क्या बोलेंगे? इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। मैं मनाता हूं ऐसा मैंने नहीं बोला, दिवाली मनाई जाती है। दिवाली इज सेलिब्रेटेड। क्या बोलेंगे? दिवाली मनाई जाती है, और इसीलिए कल मैं मार्केट जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट टुमारो। क्या बोलेंगे? पता है क्यों? यू नो व्हाई। क्या बोलेंगे? पता है क्यों? क्योंकि मैं पटाखे खरीदूंगा। आई विल परचेज फायर क्रैकर्स। क्या बोलेंगे? और मैं आतिशबाजी खरीदूंगा। आई विल परचेज फायर वर्क्स। क्या बोलेंगे? आई विल परचेज फायर वर्क्स। क्या बोलेंगे? मैं आतिशबाजी खरीदूंगा।
लेकिन मेरी एक सलाह है, आई हैव अ पीस ऑफ एडवाइस। क्या बोलेंगे? मेरी एक सलाह है कि आतिशबाजी से दूर रहें। क्या? हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कीप अवे लिख दिया मैंने। कीप अवे फ्रॉम फायरवर्क्स, स्टैंड क्लियर ऑफ फायरवर्क्स, स्टैंड क्लियर ऑफ फायरवर्क्स। क्या बोलेंगे? आतिशबाजी से दूर रहें क्योंकि यह खतरनाक हो सकती है। इट कैन बी डेंजरस। क्या बोलेंगे? यह खतरनाक हो सकती है। सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ मे का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि संभावना है, और संभावना के लिए मे का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा प्रयोग है। इट मे बी डेंजरस। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। यह खतरनाक हो सकता है, इसीलिए मुझे पता है तुम एंजॉय करोगे। यू विल एंजॉय। क्या बोलेंगे? अच्छा, एंजॉय एक ऐसा वर्ड है, यू विल फन, बिल्कुल ठीक बात है। एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना जरूरी है। अब ये थोड़ा उलझा सकता है आपको, लेकिन मैं आपको पर्टिकुलर तरीके से बताऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। मैंने हालांकि कल थोड़ा सा जिक्र किया था, जब मैं अपने लिए कोई काम करता हूं, यानी काम करने वाला भी मैं ही हूं, काम का प्रभाव भी मेरे ऊपर ही पड़ता है, तो वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड्स आते हैं। आई हर्ट माई सेल्फ, मी नहीं आएगा वहाँ, आई हर्ट मी नहीं आएगा। हाँ, आई हर्ट यू तो आ सकता है क्योंकि इस समय काम को करने वाला और जिसके ऊपर काम का प्रभाव पड़ा है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन जब जिसने काम किया हो, काम का प्रभाव भी उसी के ऊपर पड़ा हो, तो वहां हम सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ अकेले के लिए। अगर मैं ज्यादा की बात करूं तो यू हर्ट योर सेल्फ्स आएगा। शी हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। ही हर्ट हर सेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचा ली। दे हर्ट देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को चोट पहुंचा ली। तो एंजॉय एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। यानी कि अगर मैं अपने लिए बोलूं आई एंजॉयड माई सेल्फ आएगा। अच्छा, इसके लिए एक चीज और है, आप समझने की थोड़ी कोशिश करना। इसको असल में दोनों में से कोई एक चीज चाहिए, या तो इसको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसका एंजॉय आप ले रहे हो, या इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो मतलब या तो इसको सेल्फ वाला वर्ड चाहिए या फिर इसको चाहिए अपना कोई ऑब्जेक्ट। तो यहां तो दिवाली आ गई, आई विल एंजॉय दिवाली, जो मैंने सेंटेंस बोला था मैं उस पर लेकर के जा रहा हूं आपको, आई विल एंजॉय दिवाली। तो यहां क्या हो गया? आई विल एंजॉय, मैं क्या एंजॉय करूं वो वाली चीज तो आ गई ना मेरे पास, आई विल एंजॉय दिवाली। तो दोनों में से कोई एक चीज लगानी होगी, या तो लगाइएगा जो ऑब्जेक्ट है वो, या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई नीड ही नहीं है अगर मेरे पास में अपना कोई ऑब्जेक्ट है। आ जाइए, आई विल एंजॉय दिवाली, आई विल एंजॉय दिवाली, मैं दिवाली का आनंद लूंगा। विजय इधर आओ, इधर आओ। तुम अभी भी लंगड़े चल रहे हो या बीमारी से उभरे नहीं हो अभी? सर दर्द ही नहीं जा रहा, बाकी सब ठीक ओके। दर्द तो भैया होता ही है मर्द को। इससे बाद दर्द नहीं होता। नहीं, वो हाँ, वो फिर मर्द भी नहीं बचता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो फिर कुछ और ही हो जाता है। अच्छा, ये सीट जैसे यहाँ है गेट के पास में, अगर ये सीट गेट के बाहर होती तो वहीं बैठ जाते क्या? क्योंकि तुम्हें आते ही गेट खोलते ही वहाँ बैठने की लगी रहती है। अच्छा, हर एक बच्चे की अपनी एक फेवरेट सीट होती है, बैठने की हर एक फेवरेट सीट होती है। वो हमेशा कोशिश करेगा वहीं पे जाकर के बैठे, हमेशा कोशिश करेगा उस जगह जाकर के बैठे। अगर उसे थोड़ा बहुत ये भी करना पड़े कि भैया थोड़े उधर हो जाइए, तो वो करेगा, क्योंकि हर एक की एक अपनी फेवरेट सीट होती है। जैसे आकाश कोने में बैठेगा, वो कोने वाली सीट ही लेगा, उसको मालूम नहीं उधर क्या मिलता है। एक कुछ बच्चे खूब लंबे होने के बाद में सबसे आगे वाली सीट पे बैठेंगे। अब देख लो, गरीब आदमी पीछे बेचारे छोटे छोटे बैठे हो, उनको आगे बैठना तो तुम लोग पीछे बैठो भाई। एक कुछ तगड़े तगड़े लोग बैठे हुए हैं, चार एक ही सीट पर बैठे हुए हैं। भाई देखो, थोड़ा सा सीट्स पे भी दया खाओ, मर्सी, हाँ मर्सी पिटी आपके अंदर होनी चाहिए, दया भाव रखो थोड़ा सा चीज़ों के लिए। चलो विजय, कोई बात नहीं है, आज तुम अपनी सीट चेंज की, इसके लिए आपको मुबारकबाद। बैठ जाइएगा। कैसे? क्या कह रहे?
तो बोला है इधर ही बैठ जाओ। अच्छा, हाँ मुझे लगा किसी ने बोला था कि यहाँ नहीं बैठना, आज इधर बैठना, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी उधर सीट खाली है, हो सकता है उसका मन वहाँ से हट करके इधर आ जाए। दरअसल वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, वहाँ सारी चीज़ें, इसको छोड़ करके सारी चीज़ें बढ़िया दिखाई देती हैं। समझ में आ रहा है? एक स्कूल में जब आप जाते हैं, ये थोड़ा दुखद है, लेकिन मतलब बात थोड़ा हंसी आएगी आपको, लेकिन हंसने वाली बात है नहीं। एक स्कूल में जब आप जाते हैं एडमिशन के लिए बच्चे के, तो बोलते हैं कि आपको ड्रेस भी यहीं से लेनी पड़ेगी, आपको जो सारी की सारी किताबें हैं वो भी यहीं से लेनी पड़ेंगी, टाई बेल्ट जूते सब मौजे यहीं से लेने पड़ेंगे, आपको बाकी सारी चीज़ें, लंच भी यहीं से लेना पड़ेगा। अब जब वो उनसे पूछा जाता है कि अच्छा शिक्षा, बोले उसके लिए आपको बाहर ट्यूशन लगाना पड़ेगा। तो जो मूल चीज़ है वो नहीं मिलती, बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। वही हिसाब है, वहाँ से व्यू बहुत अच्छा होता है। इसका क्यों नहीं होता? क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा होता है उस वहाँ से, तो इसका इसलिए व्यू अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी बैठने का शौक़ वही है। लेकिन आपकी अपनी चॉइस है भाई, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, सीट्स आपके पास में है। मैं कहाँ था बताइए? आई विल एंजॉय। क्या बोलेंगे? अब दिवाली भी लगाइएगा, अभी बताया ना, एंजॉय के बाद में कुछ ना कुछ लगाना है, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या फिर उसका ऑब्जेक्ट। आई विल एंजॉय दिवाली। क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, आई विल एंजॉय दिवाली। क्या बोलेंगे? क्योंकि यह त्योहारों का माहौल है। It is festive atmosphere। दोबारा से बोलें, क्या बोलेंगे? It is festive atmosphere। क्या बोलेंगे? यह त्योहारों का माहौल है, इसीलिए मैं मनाऊंगा, मैं त्योहार मनाऊंगा, मैं हंसी खुशी त्योहार मनाऊंगा। I will celebrate, मैं हंसी खुशी त्योहार मनाऊंगा। I will celebrate festively। दोबारा से बोलिए, क्या बोलेंगे? I will celebrate festively। क्या बोलेंगे? मैं हंसी खुशी दिवाली मनाऊंगा। I will celebrate दिवाली festively। क्या बोलेंगे? क्योंकि यह मेरी मर्जी, मैं धूमधाम से दिवाली मनाऊंगा। आई विल सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो। मैं धूमधाम से दिवाली मनाऊंगा। क्या बोलेंगे? आई विल सेलिब्रेट दिवाली विद पॉम्प एंड शो। क्या बोलेंगे? क्योंकि यह साल में एक बार आता है। इट कम्स वंस इन अ ईयर। क्या बोलेंगे? यह साल में एक बार आता है, इसीलिए मैं आपको सलाह देता हूं। आई एडवाइज यू। क्या बोलेंगे? मैं आपको सलाह देता हूं कि पटाखे मत खरीदना। डोंट बाय फायर क्रैकर्स। क्या बोलेंगे? लेकिन तुम्हें फुलझड़ियां खरीदनी चाहिए। यू शुड परचेज स्पार्कलर्स। क्या बोलेंगे? और क्या तुम्हें पता है, मैं झालर भी खरीदूंगा। आई विल ऑल्सो परचेज फ्रिल। क्या बोलेंगे? झालरें बोल देंगे तो ऐसा लग जाएगा। मैं झालरें खरीदूंगा और मैं अनार बम खरीदूंगा। आई विल परचेज। नहीं, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं आपको। मेरा तो काम केवल कॉन्वर्सेशन का है। मुझे तो मर्डर भी लिखवाना पड़ता है, इसलिए ये मत सोचो कि मैं मर्डर को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, ये आपकी अपनी इच्छा है। आपके अंदर का शैतान कुछ कहता है, वो आप अपनी मर्जी से करिएगा। जो आपका अंदर का जो भाव है वो कहता है, वो अपने तरीके से कीजिएगा। क्या यहाँ सबसे अच्छे? देखो दिमाग कहाँ पहुँच गया। कैन पीपल अंडरस्टैंड हम कहाँ हैं?
उसका हट करके ऊपर की कई सतह हटा दी उसने अपने दिमाग की। ये लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पहुंच गया। क्या था? अनार बम था। मैं अनार बम खरीदूंगा, क्या बोलेंगे? आई विल परचेज फाउंटेन क्रैकर, क्या बोलेंगे? मैं अनार खरीदूंगा, मैं चरखी खरीदूंगा। आई विल परचेज ग्राउंड स्पिनर। मैं चरखी खरीदूंगा क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक इट, क्या बोलेंगे? मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं दिए जलाता हूं। देखिए, जलाने के लिए आप लाइट का इस्तेमाल करें। आई लाइट। अच्छा, दिए को क्या बोलते हैं? आई लाइट द अर्थन लैंप्स, क्या बोलेंगे? मैं दिए जलाता हूं। तुम्हें दिए जरूर जलाने चाहिए। तुम्हें दिए जरूर जलाने चाहिए। यू मस्ट लाइट द अर्थन लैंप्स, क्या बोलेंगे? क्योंकि ऐसा माना जाता है। इट इज बिलीव्ड, क्या बोलेंगे? इट इज बिलीव्ड, क्या बोलेंगे? ऐसा माना जाता है कि यह आगमन है। इट इज अराइवल, नहीं अराइवल, क्या बोलेंगे? यह आगमन है, यह देवी लक्ष्मी का आगमन है। दिस इज द अराइवल ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं खरीदूंगा, मैं चाहता हूं, मैं बांटना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोलेंगे? मैं खील बांटना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट खील्स। हाँ, खील्स। पार्च्ड पैडी, क्या बोलेंगे? मैं खील बांटूंगा, मैं खरीदूंगा नहीं रे, बांटूंगा। आई विल डिस्ट्रीब्यूट पार्च्ड पैडी, क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं चाहता हूं, मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू टेक ब्लेसिंग्स, क्या बोलेंगे? मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। और यह एक अच्छा मौका है, यह एक अच्छा मौका है। इसीलिए मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ, पटाखों की लड़ी मुझे दिखाओ। शो मी द चेन ऑफ क्रैकर्स, क्या बोलेंगे? आओ पटाखे जलाएं। लेट्स क्रैक द फायर क्रैकर्स, क्या बोलेंगे? इसीलिए एक काम करो, इसकी बत्ती छीन लो। क्या तुमने ऐसा कभी किया? उससे सेफ रहने के लिए मौका मिल जाता है, क्योंकि जब उसको थोड़ा छील देते हैं और आप ऐसे करते हैं, उसमें से मसाला हटा देते हैं, जो आतिशबाजी वो हटा देते हैं, तो वो आग धीरे धीरे पड़ती है फिर उसमें। इधर आओ, इधर आओ, नहीं आओ ना। अभी देखो, आग धीरे धीरे पकड़ रहा था। मैं मानता हूं ये 10 कदम चलते ही आग बहुत तेज पकड़ेगा। आओ आओ। बताओ, क्या तुमने कभी महसूस किया ऐसा? इतनी सी बत्ती उसकी छीली, उसको उसमें से मसाला सा हटाया, उसके बाद में जब बत्ती उसमें लगाते हैं तो वो धीरे धीरे उसमें आग चलती है आगे को, और आपको भागने का मौका मिल जाता है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आओ तो ऐसा ही करना।
देखिए बड़ा अजीब है, आपको एक बात बताता हूँ। ये हालांकि मैं किसी की तरफदारी या किसी के खिलाफ नहीं हूँ। कभी आप मेरे खिलाफ खड़े होकर के बोलें कि सतीश सर मना कर रहे हैं जी पटाखों के लिए, इन्हें ज़्यादा लग रहा प्रदूषण हो रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जितना प्रदूषण शायद गोलों से होता, उससे पटाखों से होता, आई मीन उससे ज़्यादा प्रदूषण वही बच्चे गंधक पोटास से कर रहे हैं, और वो शायद पटाखों से ज़्यादा खतरनाक है। मेरे हिसाब से अगर पाबंदी होनी चाहिए तो फिर उस पर भी होनी चाहिए, या तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए और होनी चाहिए तो उस पर होनी चाहिए फिर। और इतना ज़्यादा तुम्हारे तो सामने है, इतना ज़्यादा धुआं निकलता है और इतना गंदा धुआं निकलता है उससे कि आपकी कोई भी जगह उस समय ऐसी नहीं होती है जहां आप सही से सांस ले पाएं। हर जगह ऐसा लगता है गंधक पोटास हर बार अंदर जा रही है, हर बार अंदर जा रही है। तो मेरे हिसाब से अगर कदम उठाए हैं तो थोड़ा ठोस उठाने चाहिए, अगर एनवायरनमेंट बचाने की ही बात है। और उठानी चाहिए तो फिर सबके लिए उठाने चाहिए, नई साल पे भी तो उठाने चाहिए ना। आप समझदार हैं, फिर हर जगह हर वक्त उठाने चाहिए। खैर मैंने अभी कहा ना मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि मैं कह रहा था अवश्य, क्या बोलेंगे? मैं कह रहा था कि मुझे पसंद है, मुझे पसंद है, मुझे यह त्योहार पसंद है, इसलिए आओ पटाखा फोड़ें। लेट्स क्रैक द क्रैकर, क्या बोलेंगे? आओ पटाखा फोड़ें। पटाखा फट गया। द फायर क्रैकर, द फायर क्रैकर वेंट ऑफ। पटाखा फट गया भाई, क्या बोलेंगे? बस्ट ऑफ बोल सकते हैं, ठीक है। द फायर क्रैकर बस्ट ऑफ, क्या बोलेंगे? या द फायर क्रैकर वेंट ऑफ, क्या बोलेंगे? पटाखा जोर की आवाज से फटा। द फायर क्रैकर वेंट ऑफ विद बैंग, विद बैंग। अच्छा इसे समझ जाना, स्टैंड क्लियर ऑफ जो भी है, बैंग मीन्स होता है जोर की आवाज। द फायर क्रैकर वेंट ऑफ विद बैंग, क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं बच गया। आई एस्केप्ड, क्या बोलेंगे? मैं बच गया, मैं बारूद से बच गया। आई एस्केप्ड फ्रॉम बारूद, गोला नहीं नहीं, एक्सप्लोजर, क्या बोलेंगे? जगह ही नहीं बच रही है, कहाँ पे लिखूं? ये मैं नीचे लिखना नहीं चाहता, यहाँ से नीचे लिखना नहीं चाहता। चल छोड़ो इसे, क्या बोलेंगे? तुम्हें याद है, यू रिमेम्बर, क्या बोलेंगे? इसीलिए जरूरत नहीं है, नो नीड, क्या बोलेंगे? जरूरत नहीं है, लिखवाने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू मेक यू राइट, क्या बोलेंगे? तुम्हें लिखवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं, मैं कुछ शब्द लिखना चाहता हूं, क्योंकि तुम कह रहे थे कि तुम कंडील छोड़ते हो, तुम कंडील उड़ाते हो, कंडील उड़ाते हो, कंडील उड़ाते हो। पता ये तो पता भी नहीं है कि कंडील होता क्या है। लैंटर्न, लैंटर्न मीन्स होता है कंडील। मेरे पास एक कंडील है, आई हैव लैंटर्न, क्या बोलेंगे? मेरे पास एक कंडील है और मैं कंडील उड़ाऊंगा। आई विल फ्लाई द लैंटर्न, क्या बोलेंगे? मैं कंडील उड़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले बिफोर इट, क्या बोलेंगे? मैं चाहता हूं, मैं दीपक जलाना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं पता। जब मैं वो बोल रहा था उसकी बाती छील दो, उसकी बम की गोले की बाती छील दो, बताओ जरा क्या बोलेंगे? पील ऑफ। कोई बोल रहा कहीं से आ रही है,
जिसको ऐसा लगता है कि मेरा बोला गया स्टेटमेंट गलत हो सकता है, अक्सर वो कोशिश करता है या तो दांत दांत ही बोल दे, या फिर वो कोशिश करता है कि जो सामने वाला है उसके सर के पीछे आ जाऊं, पी लो। गलती तो हो जाएगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। उस दिन हम ज़्यादा इंटेलिजेंट थे जिस दिन हम पानी को मम बोलते थे, खाने को हप्पा बोलते थे, मम्मी को इम्मी बोलते थे, पापा को अप्पा बोलते थे। लेकिन मज़े की बात थी कि हमने 50 बार बोला, हमने 100 बार बोला, 1000 बार बोला, लेकिन बोलना नहीं छोड़ा, क्योंकि उस समय एक अटूट विश्वास था कि एक दिन अम्मी को मम्मी, इम्मी को मम्मी, अप्पा को पापा, खाने को हप्पा, हप्पा को खाना, मम को पानी आराम से आ जाएगा। आज गलत बोलने से चूकते हैं। शायद उस समय ज़्यादा इंटेलिजेंट थे हम, उस समय गलत बोलने से नहीं चूकते थे। कितनी बार गलत बोलेंगे आप? 2, 4, 6, 10, 20, 1000। इसीलिए गलत बोलने से ना चूकिएगा। डोंट मिस द चांस टू स्पीक रॉन्ग। गलत बोलने का भी चांस मत छोड़िएगा। It can lead you to the next level. It can lead you to the right word. It can lead you to the correct word. If you are not speaking the wrong word, if you are not speaking the wrong thing, then how will it be possible to lead to the next level, to the next word, to the right word, to the correct word? So you need to only initiate yourself. आपको ना केवल शुरुआत करनी है. You need to initiate. When a person comes to me, of he is or she is a very fresher or a quite fresher student, then he is or she is getting hesitation, or says that I'm quite unable to understand, I'm quite unable to speak any word. Then no problem. You know this, you know that, you know yes, you know no. Then you need to start from there. You know good morning, you know good afternoon, you know good evening. So you need to initiate yourself from there, and then the person starts and he comes to the next level. He comes to the ahead. So you need to go for the incorrect first. Then incorrect will lead you. Incorrect is actually the path to be correct. ये इनकरेक्ट जो है ना, वही करेक्ट पर जाने का पाथ है आपका, इसलिए चूके ना, गलत हो सकता है। अब बताओ क्या बोल रहे थे? पिलर ऑफ होम बोल दो सीधा सीधा, घर के पिलर। भैया वो पील होता है। मुझे ऐसे ऐसे बच्चों की घोर तलाश है अब। कल परसों एक बच्चे ने ऐसा वर्ड बोला, एक बच्चा था 3 वाले बैच में, तो उस बच्चे ने बोला, स्टेटस पे कुछ लगा रखा था उसने, बच्चे ने लगा रखा था फादर OUR मदर। तो जेन्युइनली तो होना चाहिए भाई, पापा हमारी मम्मी। अब दूसरे बच्चे ने देखा उसका स्टेटस, मुझसे उसने क्लास में बोल दिया कि सर इस बच्चे ने ना गलत लिख रखा था, फादर अवर मदर। मैंने उसको खड़ा किया, मैंने बोला भी, मैंने कहा तुमने गलत कैसे लिखा हुआ था, क्या मतलब है इसका? बोले जी ये मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा था, ये है पापा, ये है और मम्मी। अरे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखो तो ना, थोड़ा तो करेक्ट होना चाहिए ना। अब तुम इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में ही बोलो, और का इंग्लिश में क्या मतलब रह गया फिर इसका? तो अब जब से वो बच्चा कोई उल्टा सीधा वर्ड बोल जाता है तो बच्चे बाकी ये कहते हैं सर ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा है ऐसा। तो बोले हमें समझाने के लिए नहीं बोल रहा, अपनी अंडरस्टैंडिंग है इसकी। चलिए भाई आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मैं दुख पहुंचाना नहीं चाहता, इसीलिए सेफ रहो, बी सेफ। क्या बोलेंगे? सेफ रहो। और मैं चाहता हूं, मैं नहीं चाहता हूं, इसीलिए तुम एक काम करो, तुम लिख सकते हो, तुम ये वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता था। दोबारा से बोलिएगा, मैं कहना चाहता था कि बाती क्या कर लो, बाती छील लो। क्या बोलेंगे? पील ऑफ द फ्यूज। क्या बोलेंगे? क्योंकि मेरे पास दीपक है, आई हैव अर्थन लैंप। क्या बोलेंगे? यानी मेरे पास दिया है, आई हैव अर्थन लैंप। क्या बोलेंगे? और मेरे दिए में एक बाती है, मतलब बाती नहीं हर जगह फ्यूज नहीं आएगा भाई।
रुई की बाती, अब बताओ फ्यूज कैसे हो जाएगा? रुई की बाती, कॉटन। देखो भी बोल तो सकते हैं, लेकिन आप कॉटन विक बोलें, पर्टिकुलर वर्ड है इसी के लिए, कॉटन विक। मेरे दिए में रुई की बाती है, क्या बोलेंगे? देयर इज कॉटन विक इन माई अर्थन लैम्प, क्या बोलेंगे? और मुझे लगता है तुम्हारे त्योहार का माहौल खत्म हो चुका है क्योंकि योर फेस्टिव एटमॉस्फेयर हैज एंडेड, क्या बोलेंगे? अच्छा, हैज बीन एंडेड लगाइएगा, क्या बोलेंगे? योर फेस्टिव एटमॉस्फेयर हैज बीन एंडेड, क्या बोलेंगे? लेकिन अभी बाकी है, नाउ इट्स रिमेनिंग, क्या बोलेंगे? अभी बाकी है, प्रसाद अभी बाकी है। क्या? नहीं नहीं, नाउ ऑफरिंग इज रिमेनिंग, क्या बोलेंगे? प्रसाद अभी बाकी है, इसीलिए मुझे बांटने दो, लेट मी डिस्ट्रीब्यूट, क्या बोलेंगे? अच्छा, एक तो होता बांटना, एक होता चढ़ाना। ऑफर द ऑफरिंग, चढ़ाना, मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, आई विल ऑफर द ऑफरिंग, क्या बोलेंगे? और मैं प्रसाद बांटूंगा, आई विल डिस्ट्रीब्यूट द ऑफरिंग, क्या बोलेंगे? लिख लीजिएगा क्योंकि जगह भी नहीं बची। एक एक चीज को ना ध्यान से लिखना, गलत ना हो, हिंदी लिखने के लिए जगह छोड़ते हुए चलना।